Good morning, students. Today I explain lesson number 13. The lesson name is Shelter for Animals. Shelter means आश्रय for के लिए किसके लिए जानवरों के लिए जानवरों के लिए आश्रय लेसन का नेम क्या है शेल्टर फॉर एनिमल्स नाउ वी रीड इफ वी हैव ए लुक अराउंड आवर सराउंडिंग्स we will notice that animals are present everywhere। आप सभी देखते होंगे जब हम अपने आसपास देखते हैं तो हमें ये पता है कि हमारे चारों तरफ क्या है, जानवर ही जानवर है। हम चारों तरफ देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देंगे, जानवर। वी कैन सी देम ऑन लैंड, हम उनको ज़मीन पर भी देखते हैं, इन वाटर पानी में भी, इन द स्काई आसमान में भी, और ऑन द ट्रीज एक्सेट्रा, और ये हमें पेड़ों पर भी दिखाई देते हैं। एनिमल्स आर फाउंड इन ऑल काइंड्स ऑफ क्लाइमेट कंडीशंस, जो जानवर हैं ये सभी तरह की जो जलवायु हैं अलग अलग प्रकार की, ठंड हो गई, गर्मी हो गई, कैसी भी मौसम हो उसके अंदर हमें मिलते हैं। और जहाँ पे ज़्यादा जलवायु ठंडी है वहाँ पर भी अलग प्रकार के जानवर दिखाई देते हैं, जहाँ की जलवायु गर्म है वहाँ पे अलग। स्नो कवर्ड पोलर रीजन्स, जहाँ पर भी मतलब कि पोलर रीजन के अंदर जो जहाँ ज़्यादा बर्फ़बारी होती है वहाँ पर भी दिखते हैं। हॉट ड्राई डेजर्ट में भी मिलते हैं। एंड प्लेसेस विद मॉडरेट क्लाइमेट, और वो जहाँ पे सामान्य मौसम होता है वहाँ पर भी हमें जानवर दिखाई देते हैं। द नेचुरल होम्स ऑफ द एनिमल्स आर कॉल्ड देयर हैबिटाट्स, और जो उनके घर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हैबिटाट। हैबिटाट्स मीन्स वास, जिनमें वो रहते हैं। किन किन में रहते हैं वो, फॉरेस्ट हो गए, डेजर्ट्स, रिवर्स एक्सेट्रा आर सम ऑफ देम। एवरी एनिमल कैन नॉट लिव इन द सेम हैबिटेट, जो सभी जानवर एक तरीके के घर में नहीं रहते हैं। द लिविंग कंडीशन वेरी इन डिफरेंट हैबिटेट्स, इनका जो लिविंग कंडीशन है सभी का अलग अलग प्रकार का होता है, रहने का जो ढंग है डिफरेंट टाइप का होता है। एनिमल्स डेवलप सम फीचर्स विच हेल्प देम टू सर्वाइव इन देयर हैबिटेट्स। इन एनिमल्स के अंदर अलग अलग प्रकार की विशेषताएं होती हैं, वो उनको जीने के लिए और उनके वास के लिए, रहने के लिए मतलब रहें, और उनके अंदर अलग अलग विशेषताएं देखने को मिलती हैं। दिस इज कॉल्ड अडप्टेशन, और इसको हम क्या बोलेंगे, अडप्टेशन। अडप्टेशन का हिंदी में मीनिंग होता है अनुकूलन। बर्ड्स हैव विंग्स टू फ्लाई, जानवरों के क्या होती हैं, पर होती हैं, किसके लिए, उड़ने के लिए। डक्स वी हैव वेब्ड फीट फॉर स्विमिंग, और जो डक क्या होती है, वेब्ड फीट होती है, ये उनके तैरने के काम आती है। जिराफ्स हैव लॉन्ग नेक्स टू ईट लीव्स ऑफ द टाल प्लांट्स, और जिराफ के जो गर्दन होती है वो काफ़ी लंबी होती है ताकि वो ऊंचे ऊंचे पेड़ों की पत्तियों को आराम से खा सके। दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ द एडप्टेशंस, और ये सभी एग्जाम्पल किस चीज़ के हैं, अडप्टेशन के, अलग अलग अनुकूलन जो होता है, ये इनके उदाहरण है। नाउ नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 82। Like humans, animals also need shelter to protect themselves from adverse climate conditions and predators. Let us learn about some animals' habitats. अब जैसे कि इंसान अलग अलग प्रकार का आश्रय रखता है रहने के लिए, जीने के लिए, अलग अलग क्लाइमेट में, अलग अलग जलवायु में, इसी प्रकार से एनिमल्स की भी अलग अलग प्रकार की क्या होती हैं, आदतें होती हैं। एनिमल्स लिव ऑन लैंड, कुछ जानवर हैं जो ज़मीन पे रहते हैं। एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरिटोरियल एनिमल्स, जो जानवर मतलब ज़मीन पे रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेल्टर्स फॉर डिफरेंट एनिमल्स ऑन लैंड, लाइक रॉक केव्स इनसाइड द ग्राउंड एंड सम लिव ऑन द ओपन प्लेसेस। कुछ इनके अंदर किस में रहते हैं, गुफाओं के अंदर रहते हैं, कुछ उनके ग्राउंड के अंदर रहते हैं। जैसे गुफाओं के अंदर शेर वगैरह हो गए, चीते वगैरह हो गए, ये गुफाओं के अंदर रहते हैं। इनसाइड यानी ज़मीन के अंदर कौन रहते हैं, जैसे कि माउस हो गया,
ये सब चीज़ें स्नेक वगैरह हो गए, और कुछ ओपन प्लेसेस में रहते हैं। सम एनिमल्स लाइक लॉयंस, टाइगर्स, बियर्स एंड बैट्स लिव इन केव्स। ये जो जैसे लॉयंस हो गए, टाइगर हो गए, बियर्स हो गए, ये किस में रहते हैं? केव्स के अंदर। इट इज़ ए नेचुरल शेल्टर, और ये क्या है? एक नेचुरल शेल्टर है। इनसाइड द ग्राउंड, इनसाइड द ग्राउंड के अंदर जैसे मैंने आपको बताया, रैबिट हो गया, स्नेक हो गया, अर्थवॉर्म हो गया, आंट्स लिव इनसाइड द ग्राउंड। ये ग्राउंड के अंदर। ओपन प्लेसेस में कौन कौन से रहते हैं? एलिफेंट्स, डियर, जिराफ्स लिव अंडर ओपन एरियाज। ये ओपन एरियाज में रहने वाले जानवर। एनिमल्स लिव इन पोलर रीजन। अब पोलर रीजन में मिलने वाले जानवर कौन कौन से होते हैं? एनिमल्स लिव इन वेरी कोल्ड प्लेसेस लाइक पोलर रीजन हैव थिक फर एंड लेयर ऑफ फैट। इनकी क्या होती है? जो फर होती है ये वो काफ़ी मोटी होती हैं, और लेयर फैट की एक लेयर होती है, फैट मोटे मोटे होते हैं ये। देयर स्किन्स टू कीप देम वार्म, और इनकी स्किन इनके कारण क्या रहती है? गर्म रहती है। पोलर बियर हो गया, इसमें सील हो गई, और आर्कटिक फॉक्स हो गया, आर सम एनिमल्स ऑफ पोलर रीजन। ये पोलर रीजन में पाए जाने वाले जानवर होते हैं। एनिमल्स लिव ऑन ट्रीज। जो ट्रीज पेड़ों पे रहते हैं, उन एनिमल्स को, जो पेड़ों पे रहने वालों को हम क्या बोलते हैं? एर्बोरियल एनिमल्स। इनमें आ गए मंकीज, स्क्वेरल्स, बंदर आ गए, गिलहरी आ गई, ओवल्स आ गए, लिव इनसाइड एंड होलोज ऑफ द ट्रीज। ये मतलब कि पेड़ों के ऊपर रहते हैं। नाउ नेक्स्ट, एनिमल्स लिव इन एयर। अब हवा में उड़ने वाले जानवर। एनिमल्स दैट ट्रांसपोर्ट देमसेल्व्स इन द एयर एंड बाय फ्लाइंग आर कॉल्ड एरियल एनिमल्स। हवा में उड़ने वाले जानवरों को हम क्या बोलते हैं? एरियल एनिमल्स। बर्ड्स एंड सम फ्लाइंग इंसेक्ट्स बिलोंग टू द कैटेगरी। इनके अंदर मतलब कुछ कीड़े मकोड़े भी आते हैं जो उड़ते हैं, और कुछ पक्षी भी होते हैं जो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। एनिमल्स लिव इन डेजर्ट। अब डेजर्ट में रहने वाले, रेगिस्तानों में रहने वाले जानवर, आप सभी को पता है डेजर्ट हॉट प्लेस है। इसके अंदर एक तो कौन सा जानवर रहता है? कैमल। दे हैव लॉन्ग लेग्स। इनकी जो लेग्स होती हैं इसकी बड़ी बड़ी होती है, लंबी लंबी होती है, पैडेड फीट होते हैं, 2 rows ऑफ आई लाइसिस, हम्प टू स्टोर ए फैट एंड लार्ज स्पेस इन स्टोमक टू स्टोर वाटर। एक हम्प होता है स्टोर, जिसके अंदर फैट होता है, और पानी रखने के लिए इनके पेट के अंदर स्टोर होता है वाटर, काफ़ी प्लेस होती है। एनिमल्स लिव इन वाटर। वाटर में रहने वाले एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं? एक्वेटिक एनिमल्स। एनिमल लाइक वेल्स, डॉल्फिन्स, और ये साल्टी वाटर ओपन ओशियंस के अंदर हमें मिलती हैं। दे आर कॉल्ड मेराइन एनिमल्स, और इनको हम मेराइन एनिमल्स भी बोलते हैं। दे कम अप टू द सरफेस ऑफ द वाटर टू ब्रेथ एयर, और ये ऊपर आते हैं सरफेस के ऊपर हवा में सांस लेने के लिए। दे ब्रेथ थ्रू लंग्स, और ये अपनी लंग्स के द्वारा सांस लेते हैं। फ्रेश वाटर एनिमल्स लाइक फिश, क्रैब्स लिव इन रिवर्स, लेक्स एंड पोन्ड्स। कई जानवर होते हैं जो फ्रेश वाटर में भी रहते हैं, जैसे फिश होगी, क्रैब हो गए, रिवर्स में। ये किन में रहते हैं? रिवर्स, लेक्स और पॉन्ड्स में। एनिमल्स लिव इन बोथ लैंड एंड वाटर। जो एनिमल्स ज़मीन पे भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस एनिमल्स। इनमें आगे फ्रॉग्स आ गए, टोड्स हो गए, ये सारे क्या होते हैं? टोड्स वगैरह, और सलामेंडर्स हो गए, आर सम एम्फीबियंस एनिमल्स। राइट द नेम्स ऑफ द शेल्टर ऑफ द एनिमल्स। इन एनिमल्स के शेल्टरों के नाम लिखो और पढ़ो इन्हें। नाउ यू रीड इट केयरफुली, ओके।